नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, 16 मार्च को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी है और झारखंड में चौथे चरण में चुनाव होने हैं। 29 को प्रत्याशी के नाम की घोषणा के आसार भी हैं। बता दें कि भाजपा की ओर से 13 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया है और पार्टी के उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिए गए। चुनाव की तारीखों के ऐलान को 10 दिनों से अधिक बीत जाने के बाद भी इंडी गठबंधन के बीच तालमेल नहीं बैठ पाया है और यही वजह है कि आज तक गठबंधन ने नाम जारी नहीं किए। रांची से लेकर दिल्ली तक कई राउंड की बैठक हो चुकी है, लेकिन नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं और इधर गठबंधन के सूत्र बता रहे कि गठबंधन की पार्टियों के बीच नाम फाइनल हो चुका है और अब सिर्फ घोषणा होना बाकी है। ऐसे में सूत्रों की माने तो 29 को इंडी गठबंधन नाम की घोषणा हो सकती है। अगली खबर, झारखंड में गर्मी ने दी दस्तक। रांची समेत कई जिलों का तापमान 31 डिग्री के पार। झारखंड में धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी है। तेज धूप की वजह से कई जिलों का तापमान 30 डिग्री से ऊपर चला गया है और प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। कई जिलों में सुबह से ही धूप निकली है और बता दें कि अगले 5 दिनों में राज्य का तापमान 3 से 5 डिग्री बढ़ने की संभावना है। इस दौरान कई जिलों का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक रहने के आसार है। हालांकि 30 और 31 मार्च को एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल सकता है और इस दौरान राज्य के दक्षिण और मध्य भाग में बारिश की संभावना बन रही है। बड़ी खबर, राज्य के बोकारो जिले में पुलिस जवान की हत्या। बिहार सरकार में करता था नौकरी। बोकारो के पास स्थित रामनगर कॉलोनी में बिहार सरकार के एक जवान मोनू कुमार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और दोपहर करीब 1 बजे की घटना है। घटना रामनगर कॉलोनी स्थित मुस्कान हॉस्पिटल के करीब 40 मीटर दूर स्थित टॉय एंड गिफ्ट नामक दुकान के बाहर घटी और बड़े भाई सोनू कुमार ने बताया कि वह रामनगर कॉलोनी में रहने वाली बहन के घर जाने की बात कहकर के घर से निकला था। रामनगर कॉलोनी में ही बहन का ससुराल है। अगली खबर, राज्य में नीलांबर पीताम्बर शहादत दिवस 28 मार्च को झारखंड में होंगे कार्यक्रम। वीर शहीद नीलांबर पीताम्बर का शहादत दिवस 28 मार्च को है। इसके आयोजन की तैयारी शुरू हो गई है और झारखंड के गढ़वा जिले के डंडई प्रखंड के पचौर सचिवालय परिसर में नीलांबर पीताम्बर के शहादत दिवस को लेकर खरवार आदिवासी एकता संघ की प्रखंड कमेटी एवं पंचायत कमेटी ने बैठक आयोजित की और बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष कृष्णकांत सिंह एवं संचालन खरवार लोक सेवक संघ प्रखंड अध्यक्ष विजय सिंह ने की और बताया कि इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और वीर शहीद को श्रद्धांजलि दी जाएगी। अगली खबर, गोड्डा में होली की खुशियां मातम में बदली। तालाब में नहाने गए एक ही परिवार के 2 युवक डूबे। बता दें कि गोड्डा जिले के ठाकुर गंगटी प्रखंड में होली की खुशियां उस वक्त मातम में तब्दील हो गई जब 2 युवक तालाब में डूब गए। दोनों होली खेलने के बाद नहाने के लिए तालाब गए थे। बताया गया कि एक ही परिवार के दोनों युवक ठाकुर गंगटी थाना क्षेत्र के हीरा खुटारी गांव के तालाब में नहाने के लिए गए थे और नहाने के क्रम में दोनों तालाब में डूब गए। इसकी खबर सुनते ही गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया है और लोगों ने होली खेलना बंद कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि होली के रंग से सराबोर दीपांकर कुमार और रोशन कुमार तालाब में स्नान करने गए थे। अगली खबर, हेमंत सोरेन को विधानसभा सत्र में भाग लेने की मांग पर 1 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधानसभा सत्र में भाग लेने की मांग पर 1 अप्रैल को सुनवाई करेगा। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा के सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति देने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को विधानसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति नहीं दी थी। इसके पहले हाईकोर्ट हेमंत सोरेन को 5 फरवरी को आयोजित विधानसभा में विश्वास मत में हिस्सा लेने की अनुमति दे चुकी है। बड़ी खबर, राज्य में इंटर स्टेट चेक पोस्ट पर 24 घंटे रहेगी निगरानी। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक निर्देश। एसएसपी ने किया निरीक्षण। लोकसभा चुनाव को लेकर जमशेदपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल से आने वाले वाहनों की सख्ती से जांच हो पाए, इसके लिए अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट बनाए गए जहां पुलिस बलों को तैनात किया गया है और उपायुक्त अनन्य मित्तल, एसएसपी किशोर कौशल और ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने बारागोला, बरसोल और गुड़ा बांदा थाना क्षेत्र में पड़ने वाले अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चेक पोस्ट के पंजी का अवलोकन किया और मौके पर मौजूद दंडाधिकारी एवं पुलिस कर्मी को कई निर्देश दिए। एसएसपी ने बारागोला के जामसोल, झड़पोखरिया, बरसोल के दारीसोल, चिचड़ा और गुड़ाबांदा में मछली सोल, झड़पोखरिया चेक पोस्ट के साथ साथ विभिन्न बूथों और क्लस्टरों का निरीक्षण किया है। अगली खबर, झारखंड के इस गांव में ढेलों की बारिश के बीच मनाई गई अनूठी होली। सिर्फ स्थानीय लोगों को भागीदारी की मिलती है
इजाजत। झारखंड के लोहरदगा जिला अंतर्गत बरही चटकपुर गांव में बरसों पुरानी परंपरा के मुताबिक ढेलों की बारिश के बीच होली मनाई गई। गांव के मैदान में गाड़े गए एक विशेष खंभे को छूने उखाड़ने की होड़ के बीच मिट्टी के ढेलों की बारिश की जाती है और परंपरा यह है कि होलिका दहन के दिन पूजा के बाद गांव के पुजारी मैदान में खंभा गाड़ देते हैं और होली के दिन उसे उखाड़ने और पत्थर मारने के उपक्रम में भाग लेने के लिए गांव के तमाम लोग इकट्ठा होते हैं। मान्यता के मुताबिक जो लोग पत्थरों से चोट खाने का डर छोड़कर खूंटा उखाड़ने के लिए बढ़ते हैं उन्हें सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगली खबर धनबाद में चौका लगाने के पहले ही आउट हो गए सांसद पीएन सिंह। बागबाना विधानसभा की बात करें तो वह धनबाद का हिस्सा नहीं है और बल्कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में आता है। ढुलू महतो को किस हिसाब से इसमें पास किया गया है यह तो केंद्र में बैठे भाजपा के वरीय नेता ही जानते हैं। बताया जा रहा है कि धनबाद सीट से चुनाव लड़ने के लिए जमशेदपुर के निर्दलीय विधायक सरयू राय भी दौड़ में थे, उनका नाम भी सामने आ रहा था। इसके अलावा पूर्व सांसद रविंद्र पांडे, रविंद्र राय, रागिनी सिंह, बोकारो विधायक बिरंची नारायण, धनबाद विधायक राज सिन्हा और मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल भी कतार में खड़े थे। बड़ी खबर खूंखार जंगली सुअर के खौफ से थर्राया सिमडेगा। प्रशासन ने लागू किया धारा 144, अब तक ली है 1 की जान और 9 को किया है घायल। जंगली सुअर द्वारा 9 लोगों को घायल करने एवं 1 की जान लेने के बाद प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से पिथरा पंचायत में धारा 144 लगा दिया है और इन चीजों के करने पर रोक लगा दी है। और मंडल प्राधिकारी सुमंत तिर्की ने इस बाबत आदेश जारी करते हुए निर्देश दिया है। इसके तहत पंचायत में 5 या 5 से अधिक लोगों को एक जगह नहीं जमा होने, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करने, हरबे हथियार या फिर किसी अन्य तरह के अस्त्र शस्त्र के साथ नहीं चलने एवं किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, रैली का आयोजन नहीं करने के निर्देश दिए गए। विदितों की पत्र में आशंका व्यक्त की गई है कि ग्रामीण जंगली सुअर को ढूंढने अथवा भगाने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में जान माल की क्षति की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और इधर वन विभाग ने अभी तक उक्त जंगली सुअर का पता नहीं लगा पाया। वन विभाग के कर्मी सुबह से ही क्षेत्र में निकले हुए हैं। अगली पर सचिन तेंदुलकर ने बोकारो के अंतर्राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेटर चंदन कुमार को किया सम्मानित। 1 लाख रुपए की दी है स्कॉलरशिप। बता दें कि बोकारो जिले के कसमार प्रखंड के मंजूरा निवासी टेनिस बॉल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर चंदन कुमार को भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने सम्मानित किया और इसके तहत उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप राशि दी गई है। मुंबई में खेले जा रहे टेनिस क्रिकेट के इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग के दौरान दादोजी कोंडादेव स्टेडियम में चंदन को पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर ने बोर्ड के 5 खिलाड़ियों को 1 करोड़ 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप अलग से दी है। उसमें चंदन कुमार भी शामिल है। चंदन के मुताबिक पुरस्कार प्रदान करते हुए सचिन तेंदुलकर एवं विजय कांबली ने आश्वस्त किया कि बहुत जल्द ISPL और IPL में भी खेलने का मौका मिलेगा। बड़ी खबर धनबाद से टिकट मिलने के बाद सांसद पीएन सिंह से मिलने पहुंचे ढुलू महतो, पैर छूकर लिया आशीर्वाद। धनबाद लोकसभा से भाजपा का टिकट मिलने के बाद बाघमारा विधायक ढुलू महतो निवर्तमान सांसद पशुपतिनाथ सिंह की आवाज जाकर आशीर्वाद लिए और ढुलू महतो ने इस दौरान पशुपतिनाथ सिंह के घर के लोगों से भी मिलकर आशीर्वाद लिए और यहाँ पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से भी उन्होंने मुलाकात की। बता दें कि पीएन सिंह धनबाद से 2009, 2014 और 2019 लोकसभा से टिकट लेकर सांसद बने और धनबाद सीट पर उन्होंने लगातार हैट्रिक जीत दर्ज की है। हालांकि इस बार उम्र को देखते हुए पशुपतिनाथ सिंह का टिकट कट गया। अगली खबर लोकसभा चुनाव में ड्यूटी पर रहने वाले भी पोस्टल बैलेट से दे पाएंगे वोट। रांची टीओ का अब्सेंटी वोटर्स की सूची बनाने का निर्देश। रांची लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रांची के जिला निर्वाचन प्राधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बैठक की और इसमें लोकसभा चुनाव में आवश्यक सेवा में लगे अब्सेंटी वोटर्स को पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध करवाने पर विमर्श किया गया। और रांची जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने बैठक में उपस्थित आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों प्रतिनिधियों ने कहा कि वो ऐसे मतदाताओं की सूची तैयार कर लें जो मतदान दिवस पर आवश्यक सेवा में लगे हैं। बड़ी खबर साहिबगंज जिले में होली पार्टी में मर्डर का 24 घंटे के अंदर खुलासा। हथियार एवं ऑल्टो कार के साथ आरोपी दोस्त गिरफ्तार। झारखंड के साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र के मंगलहाट मलाही टोला निवासी पांडव मंडल की हत्या का राजमहल पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। इस मामले को लेकर एसडीपीओ कार्यालय में एसडीपीओ विमलेश कुमार त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी और पुलिस ने हथियार एवं हत्या में प्रयुक्त ऑल्टो कार के साथ हत्या के आरोपी सुबेश मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। और बता दें कि होली पार्टी के दौरान पैसे के लेन देन को लेकर उत्पन्न विवाद में दोस्त ने ही उसे गोली मार दी थी। अगली खबर होली के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी
कल्पना मुर्मू सोरेन ने एक्स पर पोस्ट करके सभी देशवासी को बधाई दी और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर भावुक बातें लिखी और लिखा कि रंगों के त्योहार होली और बाहा पूर्व की आप सभी देशवासी को हार्दिक बधाई और जोहार। शादी के बाद आज पहली बार हेमंत जी के बिना होली के पर्व में अपने ससुराल नेमरा स्थित घर पर हूँ। कल्पना सोरेन ने लिखा कि तानाशाही शक्तियों ने झूठे केस मुकदमों में फंसा करके आज हेमंत जी को भले ही राज्यवासी मुझसे परिवार और बच्चों से दूर रखा है, पर तानाशाही शक्तियों का ये दमन ज्यादा दिन नहीं चलेगा और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। पड़ीखर डीआईजी ने अंतर्राज्यीय बॉर्डर का किया निरीक्षण। बता दें कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए रांची डीआईजी अनूप बिरथरे ने अंतर्राज्यीय बॉर्डर मुरी, पुरुलिया, श्यामनगर और सोनाहातू बॉर्डर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डीआईजी ने बॉर्डर पर मौजूद प्राधिकारी और पुलिस बल को 24 घंटे सीमा से आने जाने वाले हर वाहन को जांच करने का निर्देश दिया है। साथ ही मादक पदार्थ, शराब, नकद रुपये सहित अन्य चुनाव को प्रभावित करने वाले वस्तुओं पर विशेष नजर रखते हुए चुनाव से संबंधित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मौके पर पुलिस उपाधीक्षक सिल्ली रणवीर सिंह एवं थाना प्रभारी मुरी ओपी सिल्ली थाना सोनाहातू थाना उपस्थित थे। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर। शेयर बाजार में 27 मार्च के बाद बढ़त देखने को मिल रही है और सेंसेक्स 500 अंक से भी ज्यादा की तेजी के साथ 72,950 के स्तर पर कारोबार कर रहा। वहीं निफ्टी में भी 150 अंक से भी ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है और कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स कंपनी एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड का आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 26 मार्च से ओपन हो गया है और रिटेल निवेशक इस आईपीओ के लिए 28 मार्च तक बोली लगा पाएंगे। बता दें कि इस वक्त शेयर बाजार में निफ्टी टॉप गेनर में बजाज फाइनेंस, जिसकी करंट प्राइस 6,925 रुपये है और इसमें 164 रुपये की वृद्धि देखी गई है। निफ्टी टॉप गेनर में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, जिसकी करंट प्राइस 559 है और इसमें 12 रुपये की वृद्धि हुई है। निफ्टी टॉप गेनर में अभी अडानी पोर्ट भी शामिल है और इसका करंट प्राइस 1,305 रुपये है और इसमें 23 रुपये की वृद्धि दर्ज की गई है। अगली खबर 31 मार्च तक निपटा लिए जरूरी 4 काम। इनकम टैक्स छूट के लिए करना है निवेश। सुकन्या और पीपीएफ में मिनिमम अमाउंट जमा करें। वित्त वर्ष 2023-24 का आखिरी महीना मार्च अब खत्म होने वाला है और जरूरी काम निपटाने के लिए आपके पास बस कुछ ही दिन है। इन्हीं में से एक काम है सुकन्या और पीपीएफ में मिनिमम अमाउंट जमा करना। इसके अलावा अगर आप इनकम टैक्स छूट के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आपको 31 मार्च तक निवेश करना होगा। साथ ही अगर आपने अपनी कार के फास्टैग की बैंक से केवाईसी अपडेट नहीं करवाई है तो आज ही करवा लें, क्योंकि 31 मार्च के बाद बिना केवाईसी वाले फास्टैग को बैंक डीएक्टिव या फिर ब्लैकलिस्ट कर देंगे और इसके बाद फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद पेमेंट नहीं होगा।